बड़ी बात है वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 41% वोट अगर महागठबंधन की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो 43% वोट 2% वोट मार्जिन से एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। अब पार्टी वाइज आपको सारे नंबर्स बताते हैं, क्योंकि अगर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है तो 67 से 71 सीटें उनकी तरफ जा रही हैं, लेकिन एनडीए का ब्रेकडाउन आपके सामने रखते हैं। 50 से 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, पिछली बार से 20 सीटों के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। एक बार फिर से स्क्रीन दिखा दीजिए क्योंकि उससे आसान रहेगा। 56 से 62 सीटें जा रही हैं जेडीयू की झोली में। 11 से 16 29 सीटों पर लड़ने वाले एलजेपीआर चिराग पासवान को 2 से 3 सीटें आ रही हैं जीतन राम मांझी की हम पार्टी को, और 2 से 4 सीटें कुशवाहा की आरएलएम को आती हुई दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब महागठबंधन का ब्रेकअप आप देखिएगा तो 67 से 76 सीटें आरजेडी की, क्योंकि वो 143 सीटों पर लड़ रहे थे, सिंगल लार्जेस्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 17 से 21 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वीआईपी यानी अगर आप देखिए मुकेश साहनी की पार्टी 3 से 5 सीटें मुकेश साहनी की पार्टी, और कमजोर कड़ी मुझे लगता है कि अगर उस गठबंधन में कोई दिख रहा है अभी फिलहाल तो वीआईपी दिख रहा है, और अन्य को 10 से 16 सीटें आती हुई दिख रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का भी अनुमान है, सीट्स का बहुत बड़ा गैप है। 21 से 141 आप सोचिए एनडीए का, और यहाँ 98 से 118। इनका लोअर ले लीजिए, उनका अगर अपर ले लीजिए तो मामला एकदम पलट जाता है। इसीलिए इंतजार करना होगा, असल नतीजे जो है वो 14 नवंबर को ही आएंगे।